जय जय श्री राधे श्याम। नंद भवन में महाराज महोत्सव मनाया गया। नंदलाला का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से सभी ब्रजवासियों ने मनाया। सभी ब्रजवासियों ने एक प्रकार के बधाई लेकर के आए और नंद बाबा ने महाराज आज खजाना खोल दिया। इतना लुटाया कि सब लोग दाता हो गए। इतना दिया कि अब ले जाने के लिए ही नहीं था व्यवस्था। उन लोगों ने भी कहा क्या करें, तो वो लोग भी लुटाने लगे। सभी आज दाता बना। जो भिखारी थे वो भी दाता बना। और जब लक्ष्मीपति आएंगे ब्रज में तो फिर लक्ष्मी क्या कमी रही। स्वयं लक्ष्मी महारानी ब्रज में आगे गली गली में हर जगह जहां भी देखो हीरा पन्ना जवाहरात मोती मानिक सब बिखरा पड़ा। ऐश्वर्य की संपत्ति की कोई कमी नहीं। ब्रजभूमि वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर हो गया, क्योंकि स्वयं लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पर बाल लीला करने आए हैं। संत लोग कहते हैं कि 6 महीना तक चला है नंद उत्सव बधाई का। और सभी देवी देवता वहां पर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र सब ग्वाल वाल का रूप धारण करके आए हैं और उत्सव में आनंद ले रहे हैं। शारदा, इंद्राणी और भी जितनी देवियां, ब्रह्माणी, उमा, रमा, ब्रह्माणी, सभी जितनी भी देवियां हैं सब लोग गोपियों का रूप धारण करके आए हैं और मंगल गीत गा रहे हैं, नाच रही गा रही हैं। बड़ा सुंदर उत्सव हुआ है। तो नंद बाबा, नंद का होता है आनंद। जो सबको आनंद दे उसका नाम है नंद। तो नंद बाबा सबको आनंद देते हैं, इसीलिए आनंद कंद भगवान उनके घर पे आए। तो जो सब लोगों को सुख देते हैं, सबको आनंद देते हैं, सबको खुश रखते हैं, उसी के यहाँ भगवान आते हैं। और जो दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, तो उनके यहाँ दरिद्रता महारानी आ जाती है। तो आप लोग क्या चाहते हो, दरिद्रता महारानी चाहते हो कि लक्ष्मी महारानी चाहते हैं? यदि लक्ष्मी महारानी चाहते हो सबसे मिलके रहो, प्रेम से हिले मिल करके, सबसे स्नेह से रहो, प्रेम से रहो, सबसे उत्तम बर्ताव करो। अब नंद बाबा ने विचार किया कि कंस को कर देना चाहिए, क्योंकि साल भर से गए नहीं और लाला का जन्मदिन हुआ है। तो नंद बाबा ने कहा सब ग्वालों से कि तुम लोग तो यहाँ पर उत्सव मनाओ, हम जो है कंस को कर दे के आते। तो कर देने के लिए चले गए। इधर कंस ने विचार किया कि जो है हमारा शत्रु प्रकट हो गया। तो उसने घोषणा कर दी कि कैसे सब जितने दरबारी थे, मंत्री थे, सबको इकट्ठा किया। उस बालक कैसे कैसे नष्ट। तो कोई कहने लगा कि जितने बालक नए जन्म पैदा हुए हैं सबको मार दिया जाए और सेना के द्वारा सबको मरवाया जाए। दूसरे ने कहा, मंत्री ने, देखो सेना यदि छोड़ोगे तो प्रजा विद्रोह कर देगी, इसलिए सेना मत ले जाओ। फिर क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए? तो एक पूतना नाम की राक्षसी थी। पूतना आई। पूतना बोले चिंता मत करो, मेरा काम है पूतना, निपुत्र कर देना। तो जहां जहां छोटे बच्चे होंगे सबको मैं खा जाऊंगा। बोले ये बढ़िया उपाय, किसी को पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। तो कंस ने कहा, तो इतनी विशाल भयंकर राक्षसी है, इस रूप में जाएगी सब भाग जाएंगे पहले से। बोले चिंता मत करो, मैं तो मायाविनी हूँ, माया से सुंदर स्त्री रूप धारण कर, बढ़िया सुंदर आभूषण गहने साड़ी वस्त्र पहन करके और सुंदर स्त्री रूप, लगता है कि कोई स्वर्ग लोक से उतरी। और महाराज, लेकिन भगवान की ऐसी लीला है, अन्य जगह नहीं गई, सीधे गोकुल पहुंच गई। और गोकुल में भी सीधे नंद भवन में पहुंचे। और नंद भवन में उत्सव हो रहा था।
जसोदा मैया बैठी थी, कन्हैया जो है पालने में ढूंढ, तो पूतना जो सुंदर स्त्री वेश धारण करके आई, तो उसने कहा कि अरे बहन, मैं बहुत दूर से चल के आया तुम्हारे लाला का जन्म सुन करके, और मैं देखो हमारा जो दूध है ना वो ऐसा अमृत के समय, यदि तुम्हारा लाला पी लेगा तो हिष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो जसोदा मैया भोरी भारी सरल बेचारी ब्रजवासिनी, छल कपट है ही नहीं, बोले हाँ हाँ बहन, तुम्हारा ही लाला है, पिला लो दूध। और वो तुम्हारा कालकुट जहर, जो सबसे भयंकर जहर, उसको अपने स्तन में लगा के, तो जाकर के कन्हैया लाल जी को उठा लिया अपने गोद में और दूध पिलाने लगे। तो कन्हैया लाल जी ने शंकर भगवान से कहा, देखो जहर पीने का आपको अभ्यास है, हमें तो अभ्यास है, तो आप तो इनके जहरे पियो और मैं इनके दूध को पियो। और तो महाराज शंकर भगवान क्रोध के रूप में आए और क्रोध के रूप में आकर के उसके जहर को पीने लगे और ये दूध को पीने लगे। ऐसा लगा पुतना को कि उसके प्राण निकल जाएंगे। अब तो छटपटाने लगी और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट कर दिया, आकाश में उड़ गई। जैसे आकाश में उड़ी, जसोदा मैया ने देखा, जसोदा मैया तो मूर्छित होकर के गिर गई। सब गोप गोपी भाग रहे हैं उसके पीछे पीछे। तो ब्रज से बाहर आकर के और कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा दिया, महाराज नीचे गिर गई और मर गई। सब लोग दौड़ते हुए पहुंचे वहां पर और इतना विशाल शरीर था, ऊंचा शरीर था कि निशानी सिड्ढी लगाया गया। सिड्ढी लगा करके ऊपर चढ़, वहां तो बाल गोपाल मस्ती से खेल रहे थे, उसको कुछ चिंता ही नहीं, हाथ पांव फेंक रहे थे। तो उसको उतारा नीचे और जसोदा मैया गोद में ला दिया। तब जसोदा मैया के प्राण वापस। महाराज ये पूतना कौन है? ये जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया तो राजा बलि के यहाँ गए, तो राजा बलि की लड़की के नाम है रत्नमाला। तो जैसे ही वामन भगवान का स्वरूप देखा, छोटा सा बालक, तो उस रत्नमाला के मन में आई कि यदि ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको दूध पिला देता। ये भाव आया। तो थोड़ी देर के बाद वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और राजा बलि को बांध लिया। जब बांध लिया तो महाराज उसको बड़ा क्रोध आया, देखो कैसा दुष्ट है, इसने हमारे पिता को बांध लिया, मैं तो इसको मार दे। ये दो भाव। तो दूसरे जन्म में वही बनी पूतना। तो भगवान ने दूध भी पिया और उसको मां की गति दी। इधर नंद बाबा लौट के आए, बोले ये क्या हो गया दुर्घटना? बोले एक काम करो, इसके जो है शरीर को, बहुत बड़ा शरीर था, तो काट काट करके जमुना जी में, जमुना जी के किनारे चिता जलाई और उसके शरीर को जलाया। तो उसके शरीर में से सुगंध निकली। तो उस पूतना को मां की गति दी भगवान ने। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृयुचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। भगवान कितने दयालु हैं कि जो पुतना जहर पिलाने गई थी, लेकिन भगवान ने उनको मां की गति दी। तो बालकों कंट्रोल में करो और आप लोग शांति सुना करो, तब तो हमको सुनाने में मन लगेगा। और आप लोग बातचीत करोगे तो फिर बंद कर देंगे कथा। या तो आप लोग बात कर लो या हम कर लें, दोनों में एक ही बात है। तो कथा को, कथा के समय शांति से सुनो, जब भजन बजे तो फिर भजन करो, लेकिन दोनों समय के अनुसार काम करो, तब तो लाभ मिलेगा। सबको गले लगाने वाला, सबको गले लगाने वाला
तुम सा कोई और नहीं, तुम सा कोई और नहीं। सबको गले लगाने वाला, सबको गले लगाने वाला, तुम सा कोई और नहीं। असुरी को सुर धाम पठाया, दूध पिए का मोल चुकाया। असुरी को सुर धाम पठाया, दूध पिए का मोल चुकाया। कैसा स्वामी नियम तुम्हारा, जिसको मारा उसको तारा। कैसा स्वामी नियम तुम्हारा, जिसको मारा उसको तारा। दिए वचन निभाने वाला, दिए वचन निभाने वाला, तुम सा कोई और नहीं, कोई और नहीं। लगाने वाला, सबको गले लगाने वाला, तुम सा कोई और नहीं, तुम सा कोई और नहीं। बोलो वत्सल भगवान की। तो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, लेकिन जीव का दुर्भाग्य है ऐसे प्रभु को भूल करके बस रात दिन केवल संसारी माया जाल में फंसे हुए। जो पुतना जैसे दुष्टा को भी अपना धाम दे सकते, माँ की गति दे सकते, जो भक्ति पूर्वक भजन करे तो उसका कहना ही क्या है। और महाराज कन्हैया लाल को श्री जसोदा मैया पलने में झुला रही, बड़ा सुंदर दृश्य है। जसोदा हरि पालने झुलावे, झुला रही मैया। हलरावे दुलराई नहावे, जोई सोई कछु गावे। हिला रही है, दुलार कर रही है, प्यार कर रही है और कुछ गा रही है। मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आन सुआवे। तू काहे नहीं बेगहीं आवे, तो को कान बुलावे। लोरी गा रही मैया और करेगी, अरे निदरिया तू आजा, मेरे लाल को सुला। और भगवान भी बड़ी लीला कर रहे हैं। क्या लीला कर रहे हैं? कबहू पलक हरि मुद लेते हैं, कबहू अधर हलकावे। कबहू पलक हरि मुद लेत है, कबहू अधर हलकावे। सोवत जान मौन भय कह रहे, करि करि प्रेम सैन बतावे। यशोदा हरि पालने झुलावे। कभी भगवान कृष्ण जो है पलक को मूंद लेते हैं और कभी खोल देते हैं। तो मैया सोचती कि सो रहे हैं तो मैया जाने लगते, फिर खोल देते हैं, फिर हाथ पैर फेंकने लगते हैं। यही अंतर अकुलाय उठे हरि, जसमति मधुरे गावे। यही अंतर अकुलाय उठे हरि, जसमति मधुरे गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ। सोनंद भामन भाव जसोदा, हरि पालने झुलावे। जसोदा हरि पालने झुलावे। कन्हैया झूल पलना, नित धीरे झोटा दीजो।
कन्हैया झूले पालना निक धीरे झोटा दीजो कन्हैया झूले पालना निक झोटा दीजो मेरो लाला झूले पाले नानक होली झोटा दीजो मेरो लाला झूले पाले नानक होली झोटा दीजो निक होली झोटा दीजो निक होली झोटा दीजो निक होली झोटा दीजो निक होली झोटा दीजो हरि मेरो लाला झूले पाले नानक होली झोटा दीजो मेरो लाला झूले पाले काहे कोयक बनो है पालना 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 काहे को लागे ठंडना निक हाले झोटा दीजो हरि काहे के लागे फूले नानक होली झोटा दीजो मेरो लाला झूले पाले नानक होली झोटा दीजो निक हाले झोटा दीजो निक धीरे छोटा दीजो निक होली झोटा दीजो निक धीरे झोटा दीजो मेरो लाला कन्हैया झूले पाले नानक होली झोटा दीजो कन्हैया झूले पाले नानक होली झोटा दीजो अरे रतन जड़ी तेरा को बनाए पालना रतन जड़ के अख बनो है पालना रतन जड़ी तेरा को बनाए पालना रतन जड़ के अख बनो है पालना रतन जड़ी तेरा को बनाए पालना रतन जड़ी तेरा को बनाए पालना रतन जड़ के अख बनो है पालना रेशम के लागे फूले नानक धीरे झोटा दीजो रेशम के लागे झूलना निक हाले झोटा दीजो कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दीजो रतन जटित को बनो है पालना जड़ी को बनाए पालना रतन जटित को बनो है पालना रतन जड़ी को बनाए पालना रेशम के लागे ठंडना निक हाले झोटा दीजो रेशम के लागे फूले नानक होली झोटा दीजो कन्हैया झूले पाले नानक होली झोटा दीजो निक हाले झोटा दीजो
नक धीरे झोटा दीजो नके होली झोटा दीजो नके धीरे झोटा दीजो कन्हैया झूले पालना नके होली झोटा दीजो कन्हैया झूले पालना नके होली झोटा दीजो गोरे नंद जशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी कारो जायो लालना के हाले झोटा दीजो कारो जायो लाले नानक होले झोटा दियो कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दियो कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दियो चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवे चिर जीवो तेरो लालना के हाले झोटा दीजो जीवो तेरो लाले नानक होले झोटा दियो कन्हैया झूले पाले नानक होले झोटा दियो बोलो कन्हैया लाल की जय।